इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी कहानियाँ बताऊंगा जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत गहराई है। यदि आप इन कहानियों को गहराई से समझ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कहानी की ओर। संसार के दुखों को देखने के बाद भगवान बुद्ध अपना राजमहल त्याग कर दिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए चल दिए। उन्होंने सत्य की खोज में न जाने कितने तरीके अपनाए, पर उन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा था। उनके हजारों प्रयासों के बाद भी उनका सपना अधूरा हो रहा था। अब उनके अंदर से भी निराशा उत्पन्न हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वे सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में भी थोड़ा सत्य की खोज ना करने की बात उत्पन्न हो रही थी। एक दिन वे पानी भरने के लिए एक तालाब के पास गए। वहां जाकर उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गिलहरी के बच्चे उस तालाब में गिर गए थे। वह गिलहरी अपने बच्चों को बचाने के लिए कई प्रयास किए, पर असफल रही। तब उसने तालाब में छलांग लगाना शुरू कर दिया। वह गिलहरी तालाब में छलांग लगाई और फिर बाहर आकर अपने शरीर को झाड़ती। इससे उसके शरीर का थोड़ा पानी जमीन पर झर जाता और वह गिलहरी फिर से पानी में छलांग लगाती और फिर बाहर आकर उसे झाड़ती। इसी तरह से उसने अपना प्रयास जारी रखा। बुद्ध यह दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित रहे। उन्हें लग रहा था कि वह गिलहरी कितनी मूर्ख है। उसके इस तरह से करने से तालाब का पानी तो नहीं सूखेगा। पर उधर गिलहरी अपना लगातार प्रयास करती रही। कुछ देर देखने के बाद भगवान बुद्ध को लगा कि गिलहरी कुछ संकल्प कर ली है। वह कह रही है कि यह तालाब सूखे ना सूखे, पर मैं अपने बच्चों को बैठे बैठे मरने नहीं दूंगी। मैं तब तक प्रयास करूंगी जब तक कि उन्हें बचा न लूँ। उसका यह प्रयास देख गौतम बुद्ध को बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। उनके मन में भी अपने लक्ष्य के प्रति उत्पन्न हुए विकारों का तुरंत त्याग हो गया। उन्होंने सोचा, जब एक छोटी सी गिलहरी इतना बड़ा संकल्प ले सकती है तो मैं तो इंसान हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने उस गिलहरी के बच्चों को तालाब से बाहर निकाले और वहाँ से पानी भरकर चल दिए। अब उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहले से ज़्यादा ध्यान करने लगे। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें अंततः ज्ञान मिल ही गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। पर यह बात भी सच है कि जब हम मेहनत के दौर में होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी डर होता है कि पता नहीं हमारा लक्ष्य पूरा होगा या नहीं। पर उस समय हमें इस डर को डराना होगा और भयमुक्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, ये तो थी पहली कहानी। अब चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार गौतम बुद्ध से एक आदमी ने आकर कहा, भगवान, मैं खुशी चाहता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तुम इसमें से मैं को हटाओ। यदि तुम अपने बारे में ये हरदम सोचोगे तो तुम्हें खुशी कहाँ से मिलेगी। फिर तुम इसमें से चाहत को हटाओ, क्योंकि दुख का मुख्य कारण मोह है। यदि तुम किसी चीज़ को चाहते हो और उसे नहीं पाते तो तुम्हें दुख होता है। और अब इतना करने के बाद तुम्हारे पास जो बचता है वह है खुशी। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।